दोस्तों अब लैपटॉप खरीदने की बात आती है तो बहुत सारा सवाल हमारे दिमाग में रहता है कि हमारे जरूरत के हिसाब से ओवरऑल लैपटॉप में जो है क्या रैम होना चाहिए, उसमें स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल उसका प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, स्क्रीन साइज कितनी होनी चाहिए, बैटरी बैकअप क्या होगा उस लैपटॉप का। तो ये सारा कुछ जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आपको आपके जरूरत के हिसाब से आपके लैपटॉप में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है, आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए चाहिए या फिर आप ऑफिस के लिए पर्पज के लिए कोई आपको लैपटॉप चाहिए जिसमें आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाए या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वो काम कर पाए, या फिर अगर आपको गेमिंग के लिए कोई ऐसा लैपटॉप खरीदना है तो कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, किस किस क्या स्पेसिफिकेशन, ये सारा कुछ आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इस वीडियो में मैंने सारा डिटेल बनाया। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से ही जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन चुन पाइए आपके लिए खुद का बेस्ट लैपटॉप। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट लैपटॉप के बारे में बताऊंगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके आप खरीद भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि लैपटॉप खरीदते वक्त जो किन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही कुछ ऐसे बेहतरीन लैपटॉप के बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पहले क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए ताकि टेक्नोलॉजी जुड़ी नई वीडियो लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके जरूरत के हिसाब से लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। वैसे दोस्तों मैंने जो है ये कुछ 4 के 5 कैटेगरी में मैंने यहाँ लैपटॉप को डिवाइड किया हुआ है। हर एक कैटेगरी में जो है मैंने बताया हुआ है कि आपको आपका कॉन्फ़िगरेशन आपकी जरूरत के हिसाब से क्या होना चाहिए। पहला जो है दोस्तों यहाँ पर होम यूजर, यानी कि घर के लिए अगर आप कोई लैपटॉप लेने वाले हैं तो आपके लिए जो है क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए लैपटॉप में। तो पहला जो है यहाँ पर प्रोसेसर जो है वो दोस्तों इंटेल कोर i3 का होना चाहिए आपके लैपटॉप में। 8th जनरेशन का भी चलेगा और 9th जनरेशन का भी ले सकते हैं आप। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर AMD का प्रोसेसर ले रहे हैं तो यहाँ पर Ryzen 3 का 3000 सीरीज का होना चाहिए। साथ ही रैम अगर है यहाँ पर तो इसमें आपको 4GB का और 8GB का DDR3 और R4 रैम होना चाहिए आपके लैपटॉप में। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन साइज एटलीस्ट कम से कम जो है 15.6 का होना चाहिए और साथ ही दोस्तों फुल एचडी का रेजोल्यूशन होना चाहिए इस लैपटॉप में। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड जो है इंटेल का एसडी या यूएसडी ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, या फिर जो है आपको AMD का राइडन मेगा ग्राफिक्स, ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहता है, कोई डेडिकेटेड नहीं रहता है, लेकिन आपको जो कोई गेमिंग नहीं खेलना है और आपको एक बेसिक घर के लिए लैपटॉप चाहिए तो आपके लिए जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड चलेगा। इसके साथ जो है बैटरी बैकअप जो है कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है पोर्ट जो है कम से कम USB का पोर्ट होना चाहिए, साथ में HDMI पोर्ट हो। इसके अलावा अगर उसमें USB टाइप C का हो तो भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बेसिक जो कम से कम USB पोर्ट और HDMI पोर्ट तो होना ही चाहिए लैपटॉप में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपने लैपटॉप का जो है कुछ लैपटॉप ऐसा जो है स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन होती है वो यहाँ पर जो है मुझे एंटी ग्लेयर मिलता है, तो वहां पर वो एंटी ग्लेयर आपको मिलता है तो भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन एंटी ग्लेयर वाला स्क्रीन जो है थोड़ा सा ज्यादा महंगा आता है। तो ये था दोस्तों हमारे लिए होम यूजर के लिए लैपटॉप जिसकी हमें स्पेसिफिकेशन जानिए। अब जानते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसको लैपटॉप खरीदना है तो उनके लिए क्या होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला दोस्तों आपके लिए जो प्रोसेसर एटलीस्ट इंटेल कोर i5 का 7th जनरेशन या 8th जनरेशन होना चाहिए। साथ ही अगर AMD का प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम Ryzen 5 का 3000 सीरीज तो होना ही चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो रैम जो है कम से कम 8GB से लेकर 16GB का रैम होना चाहिए, DDR3 और R4 भी चलेगा। साथ ही यहाँ तक कि स्टोरेज की बात करें तो कम से कम एटलीस्ट 1TB का SSD स्टोरेज होना चाहिए हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर जो है आप 256GB का या फिर आप 500GB का SSD स्टोरेज भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए SSD लीजिए तो 1TB लीजिए, SSD ले रहे हैं तो 128GB 256GB या 500GB का भी आप ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन साइज जो है कम से कम 15.6 का जो है आपको फुल HD स्क्रीन तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों बैटरी बैकअप की जहां बात करें तो कम से कम आपको 5 घंटे का बैटरी बैकअप होना चाहिए। अभी ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो आपको बेसिक ग्राफिक कार्ड यहाँ पर होना चाहिए NVIDIA का GTX 10 सीरीज का या GTX 900 सीरीज का या GTX 700 सीरीज का होना चाहिए अगर आप इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं तो। यहाँ पे अगर AMD का प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले रहे हैं तो आपके लिए कम से कम AMD का RX 500 सीरीज होना चाहिए या फिर RX 400 सीरीज होना चाहिए या RX Vega भी चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है बेसिक थोड़ा सा कोडिंग का भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा जरूरत होगा एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो लैपटॉप में जरूरत हो गई, और बेसिक जो है आप थोड़ा बड़ा गेमिंग भी आप इसमें खेलने वाला है। तो ये तो दोस्तों स्टूडेंट के लिए, और अभी ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए जो लैपटॉप की जरूरत होगी तो उनके लिए जो
डॉक्यूमेंटेशन है, प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉलिंग, ये सारा कुछ आप इसमें कर पाएंगे। तो आपके लिए दोस्तों जो लैपटॉप जो होगा वो उसका जो प्रोसेसर पहला जो है वो इंटेल कोर i5 का 9 जनरेशन और 10 जनरेशन का होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर AMD का जो अगर प्रोसेसर ले रहे हैं तो यहाँ पर Ryzen 5 का 3000 सीरीज का प्रोसेसर जरूरी है आपको। साथ ही यहाँ पर रैम जो है कम से कम 8 GB का रैम या फिर 16 GB का रैम होना चाहिए और DDR4 रैम होना चाहिए दोस्तों आपके लिए। और इसके अलावा स्टोरेज जो है आप 1 TB का SSD स्टोरेज ले सकते हैं या फिर जो है आप 500 GB का जो है SSD स्टोरेज आप ले। अगर SSD लेते हैं तो ज्यादा आपको रीड एंड राइट में आपको काफी आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, तो रीड एंड राइट आपका फास्ट होगा आपके लैपटॉप में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन साइज एटलीस्ट कम से कम 15.6 का होना चाहिए। SD स्क्रीन तो बहुत ही मस्ट है यहाँ पर। साथ ही अगर पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 3 पोर्ट तो मस्ट है आपके लैपटॉप में। पहला जो है USB का, दूसरा जो है HDMI और तीसरा जो है VGA का। अब अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? तो पहला जो है यहाँ पर प्रोसेसर है वो है इंटेल कोर i7 का 7 जनरेशन है, 8 जनरेशन होना चाहिए। और AMD का प्रोसेसर में लैपटॉप खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लैपटॉप में Ryzen 7 का 4000 सीरीज होना चाहिए। साथ ही दोस्तों रैम जो है एटलीस्ट कम से कम 8 GB का या फिर 16 GB का DDR4 और DDR5 होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लेटेस्ट रैम है 8 GB का 16 GB का वो आपके लैपटॉप में होना जरूरी है, क्योंकि तो ही आपको जो है यहाँ पर लैपटॉप में स्मूथ आपका जो है गेमिंग चल पाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो स्टोरेज है दोस्तों कम से कम जो है यहाँ पर 1 TB का SSD या फिर जो आपको 500 GB का जो है SSD स्टोरेज होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको SSD और SSD के बारे में नहीं पता तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि SSD और SSD में क्या डिफरेंस होता है। जहां तक स्क्रीन साइज की बात करें तो अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदे तो आपको थोड़ा बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए होगा। 15.6 से लेकर आपको 17.3 का आप जो स्क्रीन देख सकते हैं। रेजोल्यूशन एटलीस्ट कम से कम आपको फुल HD का रेजोल्यूशन होना चाहिए। अगर 4K रेजोल्यूशन वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अब जान लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो गेमिंग लैपटॉप का होता है वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पर जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए गेमिंग लैपटॉप पे, ताकि आपका गेम जो है बिना लैग का स्मूथ चले। तो आपके लिए दोस्तों जो है यहाँ पर इंटेल का अगर लैपटॉप खरीदे, इंटेल प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदे तो आपके लिए NVIDIA RTX 30 सीरीज का लैप आपके लिए यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। साथ ही दोस्तों RTX यहाँ पर 20 सीरीज का भी ले सकते हैं, GTX 16 सीरीज का भी आपको चल जाएगा। लेकिन अगर अच्छा परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो आपको जो है RTX सीरीज का अगर आप यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे मेरे पास जो ये लैपटॉप है Lenovo Legion, ये तो GTX है, NVIDIA का GeForce GTX है। थोड़ा परफॉर्मेंस में थोड़ा कभी-कभी मुझे प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर मेरा यही है RTX यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड आता तो मुझे काफी अच्छा गेमिंग में एक्सपीरियंस होता। तो जितना आप जो हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड लेंगे उतना थोड़ा लैपटॉप का कॉस्ट आपका ऊपर जाएगा। तो अभी बात करते हैं AMD, अगर आपको प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीद रहे गेमिंग के लिए तो आपके लिए यहाँ पर AMD का जो है दोस्तों जो एटलीस्ट RX 5000 का सीरीज का आपके पास ग्राफिक कार्ड हो चाहिए, या फिर RX Vega सीरीज का या R9 सीरीज का भी आप ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर पोर्ट की बारे में बात करें तो पोर्ट एटलीस्ट कम से कम USB टाइप C, HDMI और GPU पोर्ट आना चाहिए। साथ ही जब बैटरी लाइफ जो दोस्तों गेमिंग लैपटॉप में ज्यादा नहीं रहता है तो कम से कम जो है एटलीस्ट आपके लैपटॉप में कम से कम 4 घंटे का बैटरी लाइफ होना चाहिए। और अगर आपको लैपटॉप खरीदना है मान लीजिए कोई वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर जो कुछ एनिमेशन पर्पस के लिए प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए तो आपके लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर एटलीस्ट इंटेल कोर i7 या i9 का होना चाहिए 10 जनरेशन का, या फिर AMD का Ryzen सीरीज भी आप ले सकते हैं। Ryzen 9 आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 4000 सीरीज का। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो रैम कम से कम 16 GB का होना चाहिए, 16 GB से लेकर 32 GB का DDR4 या DDR5 रैम आपके लैपटॉप में मस्ट है। साथ ही जो स्टोरेज है दोस्तों कम से कम आपको 1 TB का SSD स्टोरेज होना चाहिए, या फिर जो है आपको 512 GB का जो है यहाँ पर SSD स्टोरेज होना चाहिए। साथ ही जो स्क्रीन साइज आपके लैपटॉप का कम से कम 15.6 इंच का होना चाहिए, और उसका रेजोल्यूशन कम से कम आपको QHD होना चाहिए 2K या 4K, क्योंकि यहाँ पर जो है आप जो है एनिमेशन या फिर जो है यहाँ पर वीडियो एडिटिंग काम करें तो आपको थोड़ा सा रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए आपके लैपटॉप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड भी आपके लैपटॉप में अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको जो वीडियो एडिटिंग में या फिर जो है आप जो एनिमेशन करने वाले हैं उसमें आपको स्मूथली आपका फंक्शन करे। तो यहाँ पर NVIDIA का जो है आपको ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए NVIDIA RTX 30 सीरीज का। और ये जो है दोस्तों अगर आप इंटेल का लैपटॉप खरीदे तो इंटेल का प्रोसेसर का लैपटॉप खरीदे तो आपको ये NVIDIA का RTX 30 सीरीज जरूरत पड़ेगा, या फिर जो आप टाइटन सीरीज भी ले सकते हैं, या फिर जो है RTX का जो है यहाँ 20 सीरीज का भी आपको लैपटॉप का ग्राफिक्स कार्ड चल जाएगा। इसके अलावा अगर AMD के प्रोसेसर
लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर रेडन का जो है यहाँ पर 7 आपका चल जाएगा, या फिर RX 5000 सीरीज का भी लैपटॉप आपको ग्राफिक्स कार्ड आपको चल जाएगा। इसके अलावा आप RX Vega सीरीज का भी आप यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हैं। जहां तक बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ कम से कम 4 घंटे का तो होना ही चाहिए आपके लैपटॉप में। और वैसे दोस्तों गेमिंग लैपटॉप या फिर दोस्तों हाई एंड जो भी लैपटॉप्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर एनिमेशन के लिए, तो उनका लैपटॉप का बैटरी बैकअप थोड़ा कम रहता है। और ओवरऑल जो है आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगेगी। जिस लैपटॉप में तो परफॉर्मेंस ज्यादा है लेकिन उसमें बैटरी बैकअप कम हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा पोर्ट की बात करें तो कम से कम आपको इसमें 3 USB पोर्ट होना चाहिए, HDMI पोर्ट होना चाहिए, साथ ही USB Type-C पोर्ट होना चाहिए और थंडरबोल्ट पोर्ट तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये लैपटॉप में जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो ट्रैक पैड है थोड़ा सा वाइड रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आप जो वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर जो एनिमेशन काम करते हैं उसमें ट्रैक पैड बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है यूज करते हैं। ये भी दोस्तों कुछ बात की लैपटॉप खरीदते वक्त आपको किन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपकी जरूरत के हिसाब से। मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे लैपटॉप जो आपकी जरूरत आपसे शायद आपको सूटेबल होंगे, और ये मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने निकाला है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है Amazon में, जिसको आप खरीद सकते हो। जितने भी लैपटॉप अभी मैं बताऊंगा सारे के मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, तो आपको मान लीजिए बाद में पसंद आता है तो कोई भी इसमें पसंद आएगा तो आप जाके Amazon में जाके चेक करके उसका डिटेल्स स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं, या फिर वो खरीदना तो खरीद भी सकते हैं। तो चलिए पहले जान देते हैं घर के लिए किसी को लैपटॉप खरीदना है, बेसिक लैपटॉप चाहिए घर के लिए, स्टूडेंट है आप तो आपके लिए यहाँ पर जो लैपटॉप है देख सकते हैं Lenovo का आइडिया पैड 11 जनरेशन का है, इंटेल का जो है यहाँ पर i3 प्रोसेसर वाला फुल एचडी रेजोल्यूशन 37,000 के प्राइस में। अलग अलग प्राइस सेगमेंट में यहाँ पर आप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 37,000, 34,000, 38,000। तो बेसिक दोस्तों यहाँ पर जो है स्टार्टिंग के प्राइस है वो करीब जो 30,000 से स्टार्ट होता है, और 30,000 से लेकर 35 से 38,000 के प्राइस में आपको एक जो स्टूडेंट अगर आप है तो आपके लिए लैपटॉप मिल जाएगा, या फिर ऑफिस के पर्पज के लिए भी आप ये लैपटॉप यूज कर सकते हैं। और अगर आप गेमिंग के लिए या फिर ऐसा वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप खरीदना है तो कौन सा आप खरीदना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट मैंने बनाया हुआ है इसमें आपको डेल का गेमिंग यहाँ पर G15 लैपटॉप है, मॉडल जो है 5525, इसमें AMD R7 का आपको प्रोसेसर मिलता है, साथ ही NVIDIA RTX 3050 का तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पर HP का Victus है, Lenovo का आइडिया पैड, Asus का ROG है। तो ये सारे लैपटॉप जो है आप चेक कर सकते हैं कौन सा लैपटॉप आपका बजट के हिसाब से आ रहा है, और ये सारे लैपटॉप मेरे हिसाब से काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन कैरी करते हैं। वैसे आपको अगर इसके बारे में कुछ अगर जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पूछिए। आपको कोई भी लैपटॉप खरीदना है, कुछ भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। और वैसे जो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है लैपटॉप खरीदते वक्त क्या क्या आपको जानकारी चाहिए और क्या क्या आपको लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो सब अगर आप ध्यान में रखते हैं, इसका मैंने लिंक भी दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आप जाकर बाद में रेफर भी कर सकते हैं। तो वो अगर रेफर करते हैं तो आप खुद से ही लैपटॉप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीदना हो चाहे फिर ऑफलाइन खरीदना हो। उम्मीद करो दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगा, और इस तरीके टेक्नोलॉजी और नए वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, ताकि टेक्नोलॉजी वीडियो नई वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलता हूं दोस्तों आपको अगले वीडियो में इस वीडियो को आपसे बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।